Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Riya. Welcome to Study with Riya. How are you all? I hope आप सभी लोग अच्छे ही होंगे. So students, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 10th. तो क्लास 10th की मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो अपलोड की है चैनल पे. अगर आपने चेकआउट नहीं किया है सो यू कैन चेकआउट इन माई यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट. मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप उसमें चेकआउट कर सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट. सो एक्सरसाइज 1.2 में 3 क्वेश्चंस हैं. तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि रूट 5 है या 3 है ये इरेशनल है. ठीक है, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, इसकी हमको मेथड जाननी पड़ेगी प्रॉपर वे में. ओके, सो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं बट आपको इसकी मेथड जो है वो याद रखनी पड़ेंगी एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी मेथड याद रखना बहुत ज़रूरी है. तो ये मेथड जो है वो इजीली आपको ऐसे लर्न नहीं होगी. आपको क्या करना होगा, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट. सो जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्टली इसको सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. तो अगर हमें रूट 5 को प्रूव करना है तो कैसे हम प्रूव करेंगे. सबसे पहले इसको हमें अज्यूम करना होगा कि रूट 5 रैशनल नंबर है. ओके, सो अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर. लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर. नाउ रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b. तो आप कौन सा भी ले सकते हो, p अपॉन q भी ले सकते हो. तो यहाँ पे जो a डिवाइडेड बाय b है ये क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि 2/3 है, 3/5 है, यानी कि जिसमें 1 आता है, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. जैसे कि अगर हम 3 को कट करेंगे, 5 को कट करेंगे तो ये 1 से ही होंगे, राइट. इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है. तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स. ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. b रूट 5 इज इक्वल्स टू a. तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई. यहाँ पे नीचे समझ लो 1 है तो 1 इंटू a मतलब a ही आएगा. ओके, सो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना होगा. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्टली एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे. फिर आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी क्योंकि स्टेप्स जो है आपको याद ही रखने पड़ेंगे. ओके, ऐसा नहीं कि एक बार देखने से आपको लर्न हो जाएगा पूरा. नो, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्टली एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे. ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अभी हमको दोनों साइड्स को स्क्वायर करना है. तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. मीन्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. सो देयरफॉर 5 डिवाइड्स a ऑल्सो. मतलब हम दोनों साइड से स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा. इज इट क्लियर. इसमें क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी. ओके, तो अभी हम अज्यूम कर लेते हैं लेट 5 मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल्स टू a. मतलब 5 को हम किसी से भी डिवाइड करेंगे तो a जो है वो डिवाइड करेगा, 5 a को डिवाइड करेगा. चाहे हम किसी से भी उसको मल्टीप्लाई कर ले, b से करें, c से करें, बट आंसर जो है वो क्या आएगा, 5 डिवाइड्स a. इज इट क्लियर. सो लेट अज्यूम 5c इज इक्वल्स टू a. आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो c इज एन इंटीजर. तो c क्या है, कोई भी इंटीजर है. नाउ a इज इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में हम लोगों ने क्या किया था, स्क्वायर किया था. 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25. 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर. नाउ अभी इसको सॉल्व करना है. 5 25 से कट होगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर. इट मीन्स 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर. इट मीन्स 5 डिवाइड्स b स्क्वायर. जैसे कि हम लोगों ने देखा था a को डिवाइड करता है 5 तो b को भी डिवाइड करता है, देयरफॉर 5 डिवाइड b ऑल्सो. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू. आई होप आप सभी को समझ में आई होगी ये मैथड. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी ये मैथड में. नाउ 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b बट a एंड b आर को प्राइम्स. तो ये हम लोगों ने देखा था कि a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर्स है, राइट. तो ये हम लोगों ने अज्यूम किया था, लेकिन 5 जो है ये क्या है, कॉमन फैक्टर है बोथ a एंड b, देयरफॉर ये को प्राइम नंबर्स नहीं है. ओके, तो ये क्या होगा, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हम लोगों ने किया ये रॉन्ग अजम्पशन हो गया, राइट. तो इसलिए
क्या प्रूव हो गया, हमें क्या प्रूव करना था कि स्क्वायर रूट 5 जो है ये इरेशनल है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए हम लोगों ने रैशनल नंबर्स पहले लिए, तो ये प्रूव हो गया दैट स्क्वायर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। सो ऐसे हमें नीचे लिखना है, सो हियर द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। मतलब ये हम लोगों ने रॉन्ग एजम्पशन किया था, दैट्स वाई हमें ये प्रूव करना था कि ये रूट 5 जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सो आपको नीचे लिखना है हैंस प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर? तो ये सारी मेथड जो है आपको सॉल्व करनी है। सो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्टली इसे सॉल्व कर पाओगे। सो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टेप्स को फॉलो करना है और स्टेप्स लर्न करने की कोशिश करनी है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैं कल के वीडियो में लाने वाली हूँ। सो स्टे टर्न फॉर दी न्यू वीडियो। सो डेली मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए, सो दैट आप मैथ्स में शार्प होते जाएंगे धीरे धीरे। तो ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूँगी, आपको सॉल्यूशंस देती रहूँगी, प्रोवाइड कराती रहूँगी इस चैनल पर। सो स्टे कनेक्टेड विद दी स्टडी विथ रिया चैनल। सो आई होप आप सभी को आज क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन। सो टिल देन गाइस, बाय बाय, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय गाइस।